हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि इस लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं, हम लोग बात करेंगे लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स पार्ट 2 के बारे में, जिसे हम कहते हैं अक्सर सरकारी योजनाओं की सूची भाग 2। ठीक है। अगर देखा जाए तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछ ले जाते हैं। या तो आपसे योजनाओं के शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, या फिर आपसे एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाएगा, या कुछ भी ऐसा आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको चीजों का पता हो, आपको उनके बारे में पता। ठीक है। तो इस लेक्चर में जैसा कि हम जानते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में फॉलो किया था वही हम इस लेक्चर में फॉलो करेंगे कि हम सरकारी योजनाओं की जो सूची है उसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ हम सारांश भी देखेंगे, जितने भी हमने कवर करी हैं योजना उन सभी का। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। द images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image। समीकरण। हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है। अब आइए शुरुआत करते हैं लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। सबसे पहला है आज के इस लेक्चर में यूपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति को मंजूरी देकर जो एक नई स्कीम लॉन्च की गई, इसका नाम है एक जिला एक उत्पाद। वो ठीक है। एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को स्वीकृति दी गई है। ये अवधारणा 2017 की एमएसएमई नीति के हिस्से के रूप में शामिल की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि इस अवधारणा को विकसित किया जाएगा और उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने जितना भी पंजाब स्टेट है उसके राज्य भर में वंचित नागरिकों के कल्याण के लिए महात्मा गांधी महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना यानी MGSVI की शुरुआत की। यह योजना समाज के पीड़ित वर्गों के समावेशी विकास के लिए लक्षित है, या यूं कहें उनको टारगेट करती है। फिर आता है हमारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो है, इसको हम सौभाग्य नाम से भी जानते हैं। यह एक नई योजना है जो कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। सौभाग्य के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों को, APL और गरीब परिवार दोनों को, ठीक है, यानी वो जो अब पॉवर्टी लाइन है एंड जो BPL है बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन अगर वो हाउस होल्ड्स हैं, अगर वो गांव के घर हैं, तो दोनों को ही, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दोनों को ही बिजली प्रोवाइड की जाएगी। वहीं पे शहरी क्षेत्रों में करीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। देश में लगभग 4 करोड़ गैर विद्युतीकृत घर हैं और उन्हें बिजली प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, दिसंबर 2018 तक कनेक्शन प्रदान करने। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC को सौभाग्य योजना के लिए इनकी नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना।
पीएमएमएसके को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे हम सीसीईए नाम से भी जानते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने नवंबर 2017-18 से लेकर नवंबर 2019-20 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है इस स्कीम को। यह योजना जो है ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के मिशन की जो स्कीम है उसकी एक छोटी, आप कह सकते हैं, अम्ब्रेला स्कीम है या उसके अंडर आई। ठीक है, फिर आता है हमारा पेन इंडिया स्कूली बच्चों के लिए डाक टिकट संग्रह। ये जो है ये पहुंच बढ़ाने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना नामक छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। स्पर्श जिसका असल मतलब होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेप्स एज ए हॉबी। इस योजना के तहत कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक के अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले और डाक टिकट संग्रह के शौक रखने वाले बच्चों को सभी डाक परिमंडलों में प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का एक छोटा सा प्रस्ताव। संकल्प से सिद्धि, यह एक एकीकृत योजना है जो कि केंद्र सरकार ने राष्ट्र के बेहतरी के लिए शुरू की है। इस योजना के तहत प्रमुख सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को शामिल किया जाएगा। अगस्त 2017 में शुरू की गई इस योजना न्यू इंडिया मूवमेंट 2017 का हिस्सा होगी। प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। पीएमजीपीवाई योजना के तहत सरकार महिला स्वयं सहायता समूह को वाणिज्यिक यात्रा वाहन खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। यह योजना चल रही ग्रामीण योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना के तर्ज पर ही शुरू की गई है। भारत सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की घोषणा की है। भारतीय जीवन बीमा निगम को इस योजना का संचालित करने का एकमात्र विशेष अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 को शुरू की गई है। यह योजना लॉन्च की तिथि से 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से भी जाना जाता था, भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। साल 2010 में शुरू किया गया था और महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। स्टैंड अप इंडिया योजना, इसका उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी का उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए लगभग 10 लाख और 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा सरकार ने आंगनवाड़ी और जितनी भी आपकी आशा कार्यकर्ता हैं उन सभी को अधिकृत राशन डीलरों सहित लगभग 52 लाख व्यक्तियों को आईटी परीक्षण देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन लागू किया था। देश भर के सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में गैर आईटी साक्षर नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे आईटी साक्षर बन सकें और लोकतांत्रिक एवं विकासात्मक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से और प्रभावी ढंग से भाग ले सकें और इसके साथ साथ ही अपनी आजीविका को भी बढ़ा सके। फिर आता है हमारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। भारत सरकार की एक योजना है जो 2022 तक आदिवासी बच्चों को उनके अपने वातावरण में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए था। 50 से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाओं के साथ साथ खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। फिर आता है शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का पुनरुद्धार। राइस प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, जिसमें स्वास्थ्य संस्थान भी शामिल है, में अनुसंधान और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए 2022 तक अगले 4 वर्षों में कुल 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना,
केंद्रीय क्षेत्र योजना संपदा, कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह विकास के लिए एक योजना को बनाया गया था। मई 2017 में कैबिनेट द्वारा 14वें वित्त आयोग चक्र के साथ 2016-20 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया। योजना का नाम अब बदल के प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को कवर करेगी, जिसमें माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कि कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को जोड़ता है। इसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक बाजार पायलट 14 अप्रैल 2016 को शुरू कर दिया गया था। प्रधानमंत्री शोध अध्ययता, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए इसके तहत प्रमुख संस्थानों से लगभग हर साल 1000 सर्वश्रेष्ठ बीटेक छात्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें आईआईटी और आईआईएससी में पीएचडी करने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो कि एक आकर्षक फेलोशिप के साथ हो। फिर आता है नवनिर्माण। यह एक साल में 1 अरब यात्राओं को संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता को 5 गुना से अधिक बढ़ाने के लिए किया गया था। पिछले साल सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान, जिसे उड़े देश का आम नागरिक के साथ जोड़ा गया है, ताकि जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है उनके तहत लगभग 56 असेवित हवाई अड्डों और 31 असेवित हेलीपैडों को जोड़ा जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड, यह योजना एक ऋण योजना है जिसे अगस्त 1998 में भारतीय बैंकों द्वारा शुरू किया गया था। यह मॉडल योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आरवी गुप्ता समिति की सिफारिशों पे सावधि ऋण और कृषि आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो था उसके साथ जोड़ा गया था। उसके बाद आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक ग्रामीण विकास की योजना थी। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए कुशल और प्रभारी संस्थागत मंचों का निर्माण करना था, जो उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाता हो। उज्ज्वला योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है, जिसके तहत सरकार उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर रही है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक लक्ष्य है। उन्हें स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन एलपीजी प्रदान करके, ताकि उन्हें धुएं वाले रसोई घर में अपने स्वास्थ्य से समझौता ना करना पड़े या जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए असुरक्षित क्षेत्रों में भटकना ना पड़े। पहल के 5 करोड़ महिलाओं के लक्ष्य के बजाय 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन का वितरण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है, जिसके तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास और चौक पॉइंट के उन्मूलन के माध्यम से मौजूदा गलियारों की दक्षता में सुधार किया जाएगा। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार बढ़ाया जाएगा और अंतर्देशीय जल मार्गों के साथ साथ तालमेल बढ़ाया जाएगा। परियोजना तैयारी और परिसंपत्ति के लिए प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक योजना के उपयोग पर जोर निगरानी रखेगी और परियोजना वितरण में तेजी लाने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन चरण 2022 तक पूरा होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने टॉपिक को कवर कर लिया है। अब हम बात करें समरी की। तो देखिए, हमने देखा मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना को, फिर हमने देखा एक जिला एक उत्पाद, फिर हमने देखा महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना को, फिर हमने देखा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, दीनदयाल स्पर्श योजना, फिर हमने देखा संकल्प से सिद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना, प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना। उसके पश्चात हमने देखा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन। फिर हमने देखा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणाली को प्रोजित करना। फिर हमने ये देखा, फिर हमने देखा प्रधानमंत्री
कृषि संपदा योजना को। इसके पश्चात हमने देखा आयुष्मान भारत को, राष्ट्रीय कृषि बाजार को, किसान क्रेडिट कार्ड को। फिर हमने देखा दीनदयाल अंत्योदय योजना को, उज्ज्वला योजना को, भारतमाला परियोजना को। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को समाप्त कर लिया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया करके पढ़े गए टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम बैठ जाए। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।